नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। और अब बात सियासत की, जहां महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी पंचायत और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कुल 2869 सीटों में से भाजपा ने 1425 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दबदबा दिखाया है। लेकिन भाजपा के बाद अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के 227 वार्डों में भाजपा ने 89, शिवसेना उद्धव ने 65, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 29, कांग्रेस ने 24, मनसे ने 6, NCP अजित पवार ने 3, सपा ने 2, NCP शरद पवार ने 1, जबकि AIMIM ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र निकाय चुनाव में AIMIM के 125 पार्षद विजयी हुए, जिसके बाद पार्टी को लेकर यूपी की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक जीत चुके हैं और इसी आधार पर अब सवाल उठ रहा है, क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में AIMIM कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? हालांकि आंकड़े बताते हैं कि यूपी की सियासत महाराष्ट्र और बिहार से बिल्कुल अलग है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में AIMIM ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। केवल आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से अरशद गुड्डू जमाली ने 36,419 वोट पाकर जमानत बचाई थी, जो अब समाजवादी पार्टी के MLC हैं। 2022 के चुनाव में AIMIM को 4,50,929 वोट यानी सिर्फ 0.49% वोट मिला था। AIMIM नेता नदीम कुरैशी का दावा है कि महाराष्ट्र की जीत के बाद पार्टी अब यूपी पंचायत और विधानसभा चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ उतरेगी और बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी। मैं नदीम कुरैशी, प्रदेश महासचिव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में एक शानदार प्रदर्शन किया और हमारे यहाँ से कैंडिडेट काफी जीते हैं। उन सभी लोगों को, खासकर मुंबईकर को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अगर हम देखें तो हमारा 2026 में उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का जो चुनाव है, इंशाल्लाह हम वहाँ भी एक शानदार प्रदर्शन करके और जिला पंचायत के अंदर भी हमारे जो कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश से जीतेंगे। उसके बाद हम लोग अब 2027 की तैयारी में लग गए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में भी बदलाव आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और हमारे कैंडिडेट वहां से कम 200 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम वहां भी जीत अपनी दर्ज कराएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद साजिद का साफ कहना है कि यूपी में AIMIM नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 में जनता ने AIMIM को नकार दिया है। यूपी का मुस्लिम मतदाता सेकुलर राजनीति को पसंद करता है और वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। सपा प्रवक्ता का आरोप है कि AIMIM और भाजपा की राजनीति एक जैसी है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय मुसलमान की सबसे बड़ी आस्था संविधान में है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की सफलता AIMIM को यूपी में मजबूती दे पाएगी या फिर यूपी की राजनीति में वही दल टिकेगा जिस पर जनता पहले से भरोसा करती आई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र चुनाव में AIMIM की 126 सीट के लगभग आई हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यूपी में भी उसी तरह के देखने को मिलेगा कुछ? यूपी का चुनाव महाराष्ट्र और बिहार से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर AIM बिल्कुल भी नहीं चली है। इससे पहले 2022 और 2017 विधानसभा चुनाव में भी AIM ने कैंडिडेट उतारे थे। 2022 में तो 100 कैंडिडेट उतारे, लेकिन 99 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी और एक सीट पर उनका प्रत्याशी मजबूती से लड़े थे, अरशद जमाली उर्फ गुड्डू, जो आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट है, मगर अब वह सपा के साथ है। यूपी का मुसलमान सेकुलर दलों को पसंद करता है और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसमें यूपी के मुसलमान ही नहीं देश भर के मुसलमानों की आस्था है। यहाँ के मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। सांप्रदायिक राजनीति भाजपा और AIM दोनों करते हैं। तो इसीलिए यहाँ का विधानसभा चुनाव में AIM हो या भाजपा हो, कोई भी सांप्रदायिक चुनाव नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ इस बार चलेगा तो PDA कार्ड चलेगा और PDA की सरकार होगी।